हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक्चुअली हम सिर्फ क्या चीज पढ़ रहे थे, अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट्स, चीजें एंड मैथमेटिकल सीरीज भी हमारी चालू हुई थी क्लास 10th की। ये मेरा पर्टिकुलर वीडियो है क्लास 11th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। बात करी जाए मेरे इस वीडियो के अंदर, मैंने मेरे पर्टिकुलर क्लास 11th एंड 12th का जो आईपी का हमारा सिलेबस होता है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिसका कोर्स कोड है 065, उसका एक सेक्शन मैंने पूरा उठाया, एक यूनिट मैंने पूरी उठाई, दैट इज पर्टिकुलरली MySQL, एंड उसको मैंने पूरा कंप्लीट इलैबोरेट किया है। यानी कि हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये पता करने वाले हैं कि जो हमारा लेटेस्ट करिकुलम जो अपडेट हुआ है 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग, उसमें हमारी जो MySQL प्रोग्रामिंग है वो कितना ब्रॉड एंड कितना डिटेल्ड है हमारे पास में। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी सबसे पहली हेडिंग है जो इस बार चेंज हो गई है हमारे पास में। यूजुअली पहले कई लोग बोलते हैं MySQL प्रोग्रामिंग, कई लोग बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सारी चीजें सेम ही है क्योंकि ये सब रिजेंबल कर रहे हैं किसको, डेटाबेसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को या डेटाबेसेस के बारे में पढ़ने को। बट अब इस साल हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा और कट शॉर्ट होके कम हो गया है। क्लियर? अगर मैं बात करूं, हमारी हेडिंग्स हैं 11th एंड 12th में भी दे आर द सेम एज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स इन द SQL। कई जगहों पर आप देख सकते हैं इट कुड बी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई लोग बोलते हैं इसको MySQL प्रोग्रामिंग। ये सारी चीजें सेम है जिसमें हमें सारा डेटाबेसेस के बारे में पढ़ना है या कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़कर चलना है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा पूरा यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन है या जो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करी हैं, ये हमारा सिलेबस है 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग। यानी कि बोर्ड स्टूडेंट्स जो 2021 में बोर्ड्स देंगे, जो अभी क्लास 12th में है, या अब जो अपकमिंग स्टूडेंट्स जो हमारे क्लास 11th में आए हैं, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पूरा MySQL के बारे में पूरा एलैबोरेट करके लिखा है। क्लास 11th में जो फाइनल पेपर जो हमारा 70 मार्क्स का होगा, 70-30 में स्प्लिटेड होता है हमारा कोर्स, तो 70 मार्क्स के पेपर में, थ्योरी पेपर में ही इस पर्टिकुलर यूनिट का वेटेज है फ्रेंड्स 20 मार्क्स। एंड क्लास 12th में ये जो यूनिट है इसका वेटेज है हमारा 25 मार्क्स। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं करा। प्रैक्टिकल में वेटेज अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द टीचर्स हु आर गोइंग टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल। वो 5 मार्क्स का भी देते हैं, 8 का भी देते हैं, 10 का भी देते हैं। बोर्ड के भी अपने कुछ पैरामीटर्स हैं वहां पे, बट थ्योरेटिकल सेक्शन में ये पैरामीटर या ये मार्किंग स्कीम बिल्कुल फिक्स्ड है। 11th में 20 मार्क्स की, 12th क्लास बोर्ड्स पेपर्स में फाइनल में 25 मार्क्स की। स्टार्टिंग विद 11th पहले समझते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूं ये करिकुलम सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा एंड सबसे ज्यादा हेल्प करेगा क्लास 12th स्टूडेंट्स को एक एक चीज पढ़ने में कि वो कितना डिटेल में इस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर? सो स्टार्टिंग विद क्लास 11th ऑल्सो, तो यही चीज हमारे 12th वालों ने भी पढ़ी होगी बिकॉज 12th का सबसे पहला टॉपिक ये है रिविजन ऑफ क्लास 11th, यानी कि पूरा 11th का कॉन्सेप्ट तो ऐसा का ऐसा ही कैरी फॉरवर्ड होना है और 12th के कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हमारे पास में। सो 11th में अगर कहा जाए सबसे पहली टर्म डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है। कॉन्सेप्ट्स मतलब आपको डेटाबेसेस के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ने, लाइक व्हाट इज अ डेटाबेस। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं यहाँ पे SQL के बारे में, डेटाबेसेस की डेफिनेशन, DBMS, MySQL, रिलेशनल डेटाबेसेस, RDBMS एंड नीड्स बोले, एडवांटेजेस बोले, यूज बोले डेटाबेसेस का या RDBMS और आपके DBMS का, ये सारी चीजें वहां पर आएंगी हमारे पास में। नेक्स्ट सेकंड इज रिलेशनल डेटा मॉडल, यानी कि जो हम डेटा मॉडल यहां पे यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसके बारे में कुछ टर्म्स हैं जो हमें यहां पर समझ के और पढ़कर चलनी है, विच इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइक रिलेशन, डोमेन, टपल, व्यू, कार्डिनलिटी, डिग्री, एट्रीब्यूट, वो भी इंक्लूडेड है। एंड 4-5 कीज है हमारे पास में, प्राइमरी, ऑल्टरनेट, कैंडिडेट, एज वेल एज फॉरेन, एज वेल एज अगर कही जाए कुछ टर्म्स आती हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारे पास में एक टर्म है, कई लोग यूनिक कीज बोलते हैं, ये हमारे पास में टर्म है। छोटी छोटी टर्म्स हमें समझकर चलनी है जो कि किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे डेटाबेस मॉडलिंग या डेटा मॉडल से, जो रिलेशनल डेटा मॉडल है उससे रिलेटेड कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, विच इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग SQL, यानी कि हमें क्या चीज पढ़नी है, SQL जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या
क्या एडवांटेजेस है। अगला टाइप्स ऑफ कमांड्स इन एसक्यूएल, कितने टाइप्स की कमांड्स हैं हमारे एसक्यूएल में वो, एंड एसक्यूएल के कुछ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। अगर एसक्यूएल के कुछ एलिमेंट्स की बात करी जाए वो उसके एडवांटेजेस में ही कहीं ना कहीं काउंट होते हैं, जैसे लिटरल्स हमें पता होने चाहिए, डेटा टाइप्स हमें पता होने चाहिए, नल वैल्यू, नल करके हमारे पास में यहाँ पे एक कीवर्ड है इस लैंग्वेज के अंदर जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और नल हमें बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि वो क्या चीज है। कमेंट्स हमारे पास हैं इस एसक्यूएल के अंदर कि अगर आप जब भी जो MySQL के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो अगर आप कभी भी किसी भी टेक्स्ट का या किसी भी कमांड का डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या चीज काम में आती है फ्रेंड्स, कमेंट्स काम में आते हैं। वो हमें समझकर चलना है कि कितने टाइप के कमेंट्स यहाँ पे हैं और कैसे अप्लाई होंगे। नेक्स्ट इज सम ऑफ द MySQL क्वेरीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे इस डेटाबेसेस की या पूरे MySQL या SQL की, कहा जाए क्वेरीज और कमांड्स या फिर सिंटेक्सेस। तो अगर सिंटेक्सेस की बात करते हैं आपको जो चीज आनी चाहिए, क्रिएट करना डेटाबेसेस भी और टेबल्स भी, ऑल्टर करना टेबल्स के ऊपर कमांड है, ड्रॉप डेटाबेसेस एंड टेबल्स की कमांड है, यूज डेटाबेसेस की कमांड है, डिस्क्राइब, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, शो एटसेट्रा। इस तरीके के छोटे छोटे कीवर्ड्स एंड कमांड्स हैं जो आपको पूरे सिंटेक्सेस कमांड्स पता होने चाहिए, जिनका यूज करके आप इनके ऊपर कोई भी टास्क या क्वेरी और कमांड परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस सिलेक्ट के ऊपर, सिलेक्ट के साथ में कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज, लाइक, इन, इज, बिटवीन, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, ये कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे। चाहे तो ये 11th में भी है और इस साल ये 12th में भी है। ये जो हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, वेयर, ये सब कीवर्ड्स 12th में भी है हमारे, ऐसे कैसे। एंड लास्टली द यूज ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स है फ्रेंड्स जो कि लगते हैं जैसे इक्वालिटी चेकिंग, लेस देन, ग्रेटर देन, कंडीशनल, कंडीशंस को चेक करने के लिए। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे होते हैं एंड और एंड नॉट, जो कि हम पर्टिकुलरली यूज करके चलेंगे किस चीज के अंदर, लाइक एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना है या एक से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ ज्वाइन करना है एक स्टेटमेंट में, तो वहां पे लगते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये पूरा कंप्लीट करिकुलम था फ्रेंड्स क्लास 11th का। बात करते हैं क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th में मार्किंग जो क्राइटेरिया है वो है 25। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्लास 12th वालों के लिए है रिवीजन ऑफ क्लास 11th। जो हमारा 11th का रिवीजन था वो पूरा का पूरा कहां जाएगा फ्रेंड्स, 12th में ऐसा कैसा जाएगा। आगे के कुछ टॉपिक्स हैं इसमें MySQL फंक्शंस, जिसमें कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में MySQL के फंक्शंस डिवाइडेड होते हैं। हमारी टेक्स्ट या स्ट्रिंग कैटेगरी, नेक्स्ट इज मैथमेटिकल कैटेगरी या न्यूमेरिक भी बोलते हैं उसको, तीसरी कैटेगरी हमारे पास में है डेट एंड टाइम, वो भी हमारे पास में है, एंड चौथी कैटेगरी हमारी जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ग्रुप फंक्शंस और एग्रीगेट फंक्शंस भी बोलते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज में फंक्शंस हैं हमारे क्लास 12th के अंदर। प्लस एक्स्ट्रा चीजें एडेड है, वो है कुछ ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। रिलेशन मतलब टेबल्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने, मैथमेटिकल है बट करेंगे कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग, टेबल्स के अकॉर्डिंग। जैसे है यूनियन, कंबाइन करना, इंटरसेक्शन, कॉम्बिनेशन में कॉमन वैल्यूज को सिलेक्ट करके डिस्प्ले कराना, माइनस, एक टेबल के कंटेंट में से दूसरे टेबल के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करना। कैसे होता है ये टास्क है, क्वेरीज है, सिंटेक्सेस है इसके ऊपर। कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस ज्वाइन हमारे, एज वेल एज अदर ज्वाइंस, जिसमें हम यूज करके चले। अगर मैं ज्वाइंस की बात करूं तो आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, जैसे क्रॉस ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, लेफ्ट, राइट, सेल्फ ज्वाइन, नॉन सेल्फ ज्वाइन एटसेट्रा। इस तरीके के ज्वाइंस हमारे पास में यहां पे हैं जो कि हमें क्लियरली पता होने चाहिए टेबल्स के ऊपर क्वेरीज एंड कमांड्स को परफॉर्म करने के लिए। तो इन ऑल this is a particular short video on the syllabus of MySQL programming, या so called we can say about the DBMS or the SQL or the databases. Clear? अच्छा, एक अच्छी न्यूज फ्रेंड्स यहाँ पे, ये जो पूरे टॉपिक्स हैं जो मैं अब यहाँ कवर अप कराने वाला हूँ या हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 11th में या क्लास 12th में, मेरे इस चैनल के अंदर इनकी वीडियो सीरीज मेरे MySQL प्रोग्रामिंग नाम की प्लेलिस्ट में इसी ऑर्डर में पहले से ही प्रिपेयर्ड एंड तैयार है। अगर आप चाहे क्लास 11th के स्टूडेंट हो, आप चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो, अगर आपका सब्जेक्ट है आईपी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वहां से आप ये पर्टिकुलर सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट वाइज सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इन अ पर्टिकुलर सीरीज और मैनर, जिसमें ये यहां हमारे कोर्स में है और वहां पे मैंने इसी ऑर्डर में इसी कोर्स कंटेंट को फॉलो करते हुए इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है MySQL प्रोग्रामिंग के अंदर। अब मैं मेरी उसी प्लेलिस्ट और उसी सीरीज के अंदर स्टार्ट करने वाला हूं इन सारी कमांड्स का प्रैक्टिकल सेक्शन, यानी कि अब हम सीखेंगे इन सबको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है एंड प्रैक्टिकली कैसे हम MySQL की ये टेबल्स और ये कमांड सारी चीजों को क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको सिलेबस, कंटेंट, सारी चीजें समझ में आई हो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो वेरी मच।